हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे अपना चैप्टर चुंबकत्व है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? ये सेम वैसे ही है जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी। अपन विद्युत क्षेत्र के लिए बोलते थे कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ये होता है कि वहाँ पे अपन इकाई धनावेश रखें, उस पर जो बल कार्य करता है, एकांक धनावेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यहाँ क्या बोलेंगे कि एकांक ध्रुव प्रबलता वाले ध्रुव प्रबलता वाले उत्तरी ध्रुव पर कार्यरत चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको बी से डिनोट करते हैं, तो बी का फॉर्मूला हो गया एफ और अब बटे एम। वहाँ क्या था, अगर आपको याद हो, ई एफ अपॉन क्यू से लिखते थे, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार ये भी डेफिनेशन अपने पास कि बी बराबर क्या हो गया, एफ अपॉन एम। ये जो परिभाषा वो यहीं से, यदि अपन इफ़ एम इक्वल्स टू कितना कर दें, 1 एम्पियर इंटू मीटर, ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर, तो बी किसके बराबर हो जाता है, एफ के बराबर। तो यही परिभाषा अपन ने यहाँ लिखी है कि एकांक ध्रुव प्रबलता वाले उत्तरी ध्रुव का, वहाँ धनावेश लेते थे, यहाँ क्या लेंगे अपन, उत्तरी ध्रुव लेंगे। उत्तरी ध्रुव को किस पे रखें, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे उस पर जो बल कार्य करेगा वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ऐसा ही मात्रक वैसे टेस्ला होता है, ठीक है। यहाँ से लिखो, यहाँ से ऐसा ही मात्रक नहीं आएगा, यहाँ से जो मात्रक आएगा वो अलग आएगा, उसको अपन ऐसा ही मात्रक में नहीं लिखेंगे। तो अन्य मात्रक की बात करें तो अन्य मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ के लिए अपन न्यूटन लिखते हैं, तो न्यूटन अपॉन ये क्या है, ध्रुव प्रबलता एम्पियर इंटू मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य मात्रक। इसको आप मूलभूत मात्रक भी बोल सकते हैं। मूलभूत तो वैसे नहीं बोलेंगे क्योंकि न्यूटन मूलभूत नहीं है, अन्य मात्रक। न्यूटन को फिर केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर में लिख के मूलभूत मात्रक अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर अब अपन फॉर्मूले की बात करें तो अपने पास ई का एक फॉर्मूला और था, वहाँ अगर याद हो तो अपन लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैसे ही यहाँ बी का फॉर्मूला, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, μ0/4 पाई एम बटे आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ μ0/4 पाई होगा। एम वहाँ आवेश, क्यू आवेश था, यहाँ एम क्या हो जाएगी, ध्रुव प्रबलता, बट्टे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ एक एम ध्रुव प्रबलता कोई भी एस या मान सकते हो एन, उससे आर डिस्टेंस पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अगर डायमेंशन निकालो इसकी, बी की डायमेंशन अपन निकालते हैं, तो बी की डायमेंशन निकालें तो न्यूटन m1 L1 T-2 अपॉन एम्पियर के लिए अपन A1 लिखेंगे, मीटर के लिए L1 लिखेंगे, ठीक है। न्यूटन m1 L1 T-2 अपॉन में एम्पियर A1 हो जाएगा, मीटर के लिए L1 लिखेंगे। तो यहाँ से अगर बी की विमाएँ अपन देखें तो वो क्या हो जाएंगे, m1 L0 T-2 A-1, ये वाला क्या हो जाएगा, बी के लिए
जो विमीय सूत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में अपने पास है बार मैग्नेट, उसकी एक्स और निरक्स पे अपन चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। एक बार मैग्नेट लेंगे, उसकी एक्स और निरक्स पे अपन को क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। दंड चुंबक की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो देखो ये सेम डेरिवेशन वैसा ही है जैसे अपने द्विध्रुव की एक्स और निरक्स पे क्या निकाले थे, विद्युत क्षेत्र के मान निकाले थे। अगर वो टॉपिक आपको याद है तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मान लो अपने पास यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, एक बार मैग्नेट हो गई, ये S और ये N। इसकी प्रभावी लंबाई एक बार अपन मान के चलेंगे 2L है। वहाँ 2A लिखी थी बीच की दूरी, क्योंकि उसका आधा करना पड़ा था। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 2L लिखेंगे। यहाँ ये क्या हो जाएगी, इसकी X, इसकी X पर इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु P स्थित है। यहाँ पे बिंदु क्या है, P, जहाँ पर अपन को क्या करना है, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु P है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, r। इस पे अपन को क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब इस पे दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे, पहली चीज़, एक S के कारण, दूसरा N के कारण। हाँ, एक छोटी सी चीज़ और रहेगी कि S के लिए चुंबकीय क्षेत्र जैसे -Q के लिए हमेशा कहाँ होता है, उसके अंदर की तरफ होता है। सेम S के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर की तरफ। +Q के लिए विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, हमेशा उसके लंबवत बाहर। N के लिए हमेशा क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और वैसे पता भी है कि N से चुंबकीय बल रेखाएँ बाहर निकलती हैं, S से चुंबकीय बल रेखाएँ अंदर प्रवेश करती हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे P पर कितने चुंबकीय क्षेत्र हो गए अपने पास, दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए। एक किसके कारण, S ध्रुव के कारण, दूसरा किसके कारण, N ध्रुव के कारण। तो इन दोनों की अपन दिशा देखते हैं। तो पहले अपन देखें S के लिए, तो S के लिए दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की ओर। तो S के लिए और N के लिए बाहर की ओर। ये मान लो N के लिए हो गई। तो N के लिए मानते हैं कि वो मान कितना है, B1 हो गया। ठीक है, S के लिए B2। इन दोनों के अपन मान देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लैंग्वेज लिखेंगे, तब ये लिखेंगे कि अपने पास एक बार मैग्नेट है, दंड चुंबक है, जिसके ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता m है तथा इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। अतः चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M इक्वल्स टू क्या हो गया, M × 2L। ये समीकरण अपने पास एक हो गई। ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखा अपन ने, M × 2L। ठीक है, अब पहले अपन लिखेंगे N ध्रुव के कारण, N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र बोल दो या उसकी तीव्रता, दोनों एक ही चीज़ है। इसको अपन B1 वेक्टर रूप में लिखें तो फॉर्मूला क्या होगा, μ0/4πm बटे दूरी का स्क्वायर। अब देखो N और P के बीच की दूरी देखो, ये कितनी है, अपन ये बात करें तो ये L हो जाएगी, इधर वाली ये भी L, हाफ हाफ हो गई। तो ये कितनी है, P और O के बीच की, केंद्र मान लो O है, P और O के बीच की दूरी कितनी है, R है। ये कितनी है, L है। तो ये दूरी कितनी बच गई, R-L। मतलब जो N है उसकी दूरी कितनी हो गई, R-L। ऐसे ही अगर आप S के लिखो तो ये क्या हो जाएगी, R+L। ठीक है, ये चीज़ कई बार आ चुकी है अपने, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये दूरी कितनी होगी, R-L। तो यहाँ क्या होगा, R-L का होल स्क्वायर। ठीक है, दिशा देखें तो दिशा
कहाँ है, ओ पी की साइड है, मतलब ओ से पी की ओर है, ओ पी वेक्टर या ओ पी की दिशा में। इसी प्रकार एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र भी लिख सकते हो। इसको अपन ने क्या मान रखा है, B2 वेक्टर। फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटे दूरी। तो यहाँ पे है S और P के बीच की दूरी, तो यहाँ तक तो R थी, R प्लस L, जैसे अपने ऊपर लिखा हुआ है, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, दिशा क्या हो जाएगी इसकी PO वेक्टर हो गई। अब अपने पास यहाँ देखो दो चुंबकीय क्षेत्र हैं, दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इट मीन्स परिणामी दोनों के अंतर के दो सदिश एक दूसरे की विपरीत दिशा में, परिणामी क्या होता है, P माइनस Q होता है। बट कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, जो ज़्यादा होगा उसी दिशा में मिलेगा। तो ज़्यादा कम के लिए अपन देखेंगे दोनों के फॉर्मूले देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सेम है, m भी सेम है। नीचे वाली दूरियाँ देखो, इसमें R माइनस L है, इसमें क्या है R प्लस L। इट मीन्स यहाँ हर कम है, यहाँ हर ज़्यादा है, तो B1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, B2 क्या होगा, कम होगा। तो अपन लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वो क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू B1 माइनस B2 वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म लिखो, पहले अपन परिणाम निकाल देते हैं, लास्ट में वेक्टर फॉर्म के लिए अपन दिशा बता देंगे। तो B1 माइनस क्या हो गया, B2 हो गया। दो सदिश हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, तो उनका परिणामी क्या होगा, उनके अंतर के बराबर। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में क्या हो गया, R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, यहाँ क्या हो गया, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको अपन। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, ये तो क्या आ जाएगा कॉमन, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m, ये तो क्या आ गया कॉमन। यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में क्या हो गया, 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम ले लो, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये क्या हो गया, a माइनस बी प्लस a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का गुणा कर दो और इसका होल स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2rl अपॉन में क्या हो गया, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो r स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, यहाँ क्या बच गया, 4rl, 2rl प्लस 2rl बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो B इक्वल्स टू, एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, ब्रैकेट में क्या है, 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे यदि
जो दूरी है वो इसकी जो प्रभावी लंबाई का हाफ है, एल क्या है, प्रभावी लंबाई का हाफ है। यदि आर ग्रेटर देन एल, तब हाँ, यदि आर ग्रेटर देन क्या हो जाए, एल, जो दूरी अपन ने ली है वो प्रभावी लंबाई की हाफ की तुलना में क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर। इट मीन्स बी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 आर एल और अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये लगभग आर स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आर की पावर 4, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई, ये क्या हो गया 4L अपॉन आर क्यूब। अब 4L को अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट 2 इंटू 2, तो 2 मैंने पहले लिख लिया, ये क्या हो जाएगा m इंटू ट्वाइस ऑफ L बट्टे 4 पाई आर क्यूब, तो m इंटू 2L ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M समीकरण एक दी थी अपन ने, तो 2 यहाँ लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M इसकी जगह आया है बटे आर क्यूब, और वेक्टर फॉर्म लिखो तो वेक्टर फॉर्म और ओपी वेक्टर क्यूब, मतलब बाहर की ओर होगी इसकी तुलना में। तो ये था अपने पास जो दंड चुंबक थी उसकी एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, कुछ नहीं करना, एन और एस के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करने, पहले समीकरण आएंगे, फिर देखना है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत दिशा में है, तो फिर वहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, विपरीत दिशा में मतलब दोनों का क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे अपन निरक्ष की भी बात कर लेते हैं।